सभी छात्रों का महाविद्यालय के YouTube पर हार्दिक स्वागत है। और कोरोना वायरस की वजह से आपकी ये समस्याएं हैं, इसलिए मेरे छात्रों से निवेदन है कि मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोते रहें और दोस्तों से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें और हमारे महाविद्यालय का YouTube देखते रहें और अपनी क्लासों का ध्यान रखें और जो प्रश्न बताए जाए उनके आंसर आप देवें। आज अपना टॉपिक है, पूर्व में जो पढ़ाया हुआ टॉपिक था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पूर्व की टॉपिक में हमने बताया था कि महाद्वीप जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तब एक पेंजिया नामक महाद्वीप था। दो चीज़ें थी हमारे पृथ्वी के ऊपर, एक महाद्वीप और एक महासागर, और वो दूर दूर नहीं थे, सारे जुड़े हुए थे। इसी पक्ष में वेगनर मोदी ने अपने विचार व्यक्त किए। उस विचारों में मैंने आपको अवगत कराया था कि कुछ भाग एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप आंतरिक बल और बाह्य बल के परिणाम स्वरूप महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहके गए हैं। और उसके बारे में मैंने आपको मानचित्र को काट कर जोड़ने के बारे में बताया था। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि महाद्वीप के विस्थापन के पक्ष में विचार। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वेगनर मोदी के विचार। वेगनर मोदी ने ये कहा कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहके गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों का, वैज्ञानिकों का ये मानना रहा कि इतने भारी भरकम पृथ्वी के भूभाग क्या कागज के टुकड़ों की भांति पश्चिम की ओर बह के जा सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है पक्ष कागज के टुकड़ों की भांति की ओर बह के चले गए, क्योंकि आंतरिक बल और बाह्य बल के परिणाम स्वरूप ये बह के चले गए। नंबर 2, यदि वर्तमान में इन महाद्वीपों को हम देखते हैं, पक्ष में हम देखते हैं, तो इनको जो अफ्रीका का महाद्वीप है ये, और ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके जो ब्राजील वाला तट है, इसको यूं के यूं इसमें जोड़ सकते हैं। ये स्पष्ट क्लियर हो जाता है, ये महाद्वीप को इसमें जोड़ सकते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका,
मानचित्रों को हम काट के जोड़ें तो ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ के भूखंड, यहाँ की स्थलाकृति, अर्थात उत्तरी अमेरिका की स्थलाकृति दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, महाद्वीप की स्थलाकृति में समानता पाई जाती है। दूसरी बात, यहां पर पाई जाने वाली खानें, स्वर्ण खदानें, और यहां पाई जाने वाली स्वर्ण खदानें में समानता पाई जाती है। यही नहीं, इसके बाद और पक्ष में विचार ये है कि यहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु और दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले जीव जंतु में समानता पाई जाती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो चट्टानें, जो रॉक्स चट्टानें चट्टानों एवं मिट्टी में भी समानता पाई जाती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीप आंतरिक बल और बाह्य बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए हैं। अब ये दोनों महाद्वीप हमारे सामने हैं, दोनों महाद्वीप हमारे सामने हैं, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप और
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों को हम तुलनात्मक स्टडी करें तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये गिनी के तट में जाके फिट हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका का उठा हुआ भाग, जो ये उठा हुआ भाग हमारा है ये अफ्रीका का, ये इस फिट में से जाके तुरंत फिट हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये हम स्पष्ट देखते हैं कि ऐसे जाके यू का यू फिट हो गया, ये पूरा यू का यू से जाके क्लियर बात है सारी। ये क्लियर नजर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहकर गए हैं। इसी प्रकार से हम महाद्वीप पूरे विश्व के मानचित्र को यदि कैंची से काट कर उनके टुकड़ों को एकत्रित कर कर एक दूसरे में फिट कर दें तो ये पेंजिया महाद्वीप बन जाएगा। दूसरी बात, जो डेजर्ट एरियाज हैं वो डेजर्ट एरिया में भी समानता पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु को यदि देखें तो उस जलवायु में पाए जाने वाले जीव जंतु, अन्य प्रकार के जीवाश्म, अन्य प्रकार की मिट्टियाँ, प्लांट्स, ये समान रूप से पाए जाते हैं यदि पेंजिया महाद्वीप इसे काट कर बना देते हैं तो। एक मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको, वो मैं मानचित्र की ओर ले जा रहा हूँ आपको, सभी छात्रों को मानचित्र दिखाना चाहता हूँ कि मानचित्र से भी हम ये दर्शा सकते हैं कि ये महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहकर गया है। ये आप देख रहे हो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप। ये जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हो पूरा, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। इसको और रंग से दिखा दूं आपको मैं, ये देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल पास है। फिजियोग्राफ देखिए, ये ऊंची पहाड़ियां हैं, ये जो हिल्स है, ये तटीय प्रदेश है सारा कंप्लीट, ये वाला हिस्सा है कंप्लीट, ये आपको देख रहे हो पूरा ये कंप्लीट। इसके बाद ये ब्राजील का जो तट उठा हुआ है, ये वाला ब्राजील का तट ये वाला भाग ब्राजील का, ये कंप्लीट भाग ऊंचा उठा हुआ है, ये वाला देखो ऊंचा दिख रहा है नहीं ये भाग, ये इसको काट कर यदि यहाँ फिट करते हैं तो ये यहाँ स्पष्ट रूप से फिट हो जाते हैं और एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम और साइड इंडिया को देखते हैं, ये भारत को देखिए आप, भारत को यदि देखते हैं तो ये जो मलेशिया वाला भाग है, ये सारा हिमालय पर्वत का भाग तो ऊपर में है ही, लेकिन ये मलेशिया, श्रीलंका, ये मलेशिया, यहाँ से दक्षिणी ये ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया को काट कर भी हम यहाँ फिट कर देते हैं इस जगह, दोनों जगह, तो ये जाके फिट हो जाता है जापान वाले एरिया के पास में। इसी प्रकार से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया की साइड में यूं का यूं फिट हो सकता है इस जगह पर। तो ये स्पष्ट कह सकते हैं कि महाद्वीप बहकर गए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब देखो, आपकी जो ग्रीनलैंड वाला एरिया, ये ग्रीनलैंड वाला एरिया, इसको भी यहाँ यूरोप महाद्वीप के आसपास जो खांचे हैं, ये वाले भाग जहाँ समुद्र है, इसमें लाके फिट किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट है कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहकर गए हैं। वेगनर बोधे ने कई वर्षों तक अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ये तथ्य पेश किए, जिसके कारण से
जिसके कारण से ये स्पष्ट हो गया कि महाद्वीप कई वर्षों में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि देखें, पढ़ें और सब कुछ काम अच्छा करते रहें। बहुत अच्छी बात है।